गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। बीए पार्ट सेकेंड ईयर में टॉपिक चला था शाहजहां का इतिहास। अब पेपर फर्स्ट है, किताब का नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल वंश का टॉपिक को हम देख रहे थे। बाबर के इतिहास को हमने देखा, बाबर के बाद हुमायूं के इतिहास को ऊपर बात की गई बच्चों, और हुमायूं के बाद अकबर के इतिहास पर बात की गई थी, अकबर के बाद जहांगीर के इतिहास पर बात की गई है, और शाहजहां के इतिहास पर बात की जा रही थी। शाहजहां के इतिहास में हमने परिचय को देखा था। परिचय के बाद हमने जहांगीर के समय शाहजहां ने जो 2 राज्यों पर अधिकार किया होता है, मेवाड़ और मुगल संधि की होती है, पहला नंबर हमने वो देखा था। दूसरा नंबर अहमदनगर में बालाघाट का किला और 1/2 अहमदनगर के भाग पर उन्होंने अपना अधिकार किया था, और उसके उपलक्ष्य में उनको शाहजहां की उपाधि प्रदान की गई थी। 2 नंबर वो देखे थे, पहला और दूसरा। खानजान लोधी का प्रथम विद्रोह, शाहजहां का प्रथम विद्रोह खानजान लोधी जो दक्षिण के सूबेदार थे, उसको देखा गया था। और उसके बाद हमने शाहजहां के अभियानों को देखा गया था, बीजापुर के अभियान को देखा गया था। 1636 से लेके 20 साल ऐड करने पर वो क्या हो रहा था, वो 1656 तक क्या रहती है बच्चों, सब जगह क्या रहता, माहौल कैसा रहता है, साइलेंट रहता है, शांति रहती है, सब जगह शांत माहौल रहता है। ऐसे ही शांत माहौल कहाँ, गोलकुंडा में भी 1636 में क्या ऐड करेंगे, 20 ऐड करने पर माहौल जो है वो शांत रहता है। बलख और बदकशा पर फाइनली 1646 में अधिकार हो जाता है। और कांधार के अभियान को देखा गया था, कांधार के अभियान पर बात की गई थी। अली मर्दान खान होते हैं, और वहाँ फिर फारस के राजा कौन है, शाह अब्बास सेकंड आते हैं, और वो 1649 में कंधार के दुर्ग को हासिल कर लिए होते हैं। जीत उनकी हो जाती है, विजयश्री की माला फारस के राजा को पहनाई जाती है। अकबर के समय कंधार का दुर्ग अकबर के पास था। ये कॉम्पिटिशन में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन के समय जो है कंधार का दुर्ग नहीं था, तो जहांगीर के समय वो कंधार का दुर्ग नहीं था बच्चों। बाकी अकबर के समय कंधार का दुर्ग अकबर हासिल कर लिए होते हैं, जहांगीर कंधार का दुर्ग हासिल नहीं किए होते हैं, क्योंकि उनके पुत्र खुर्रम जो होते हैं, जो आगे चलकर शाहजहां बनते हैं, वो क्या करते हैं, वो विद्रोह कर दिए होते हैं, वो खुद यहाँ के राजा बनना चाहते हैं। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था डिटेल से। और बीजापुर का अभियान देखा गया था। दूसरा नंबर कौन सा अभियान देखा गया, गोलकुंडा का अभियान देखा गया। बलख और बदकशा के अभियान को देख लिया था हमने। और बच्चों हम कंधार के अभियान को देख लिया था। अब शाहजहां के उत्तराधिकारी, शाहजहां के समय, अंतिम समय में उत्तराधिकारी समस्याओं को देखा जा रहा है। अब क्या देखा जा रहा है, शाहजहां के अंतिम समय में शाहजहां के 4 पुत्र होते हैं। पहला पुत्र कौन था, दूसरा पुत्र कौन था, तीसरा पुत्र कौन था, चौथा पुत्र कौन था। चारों पुत्रों का इतिहास अभी पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और इन 4 पुत्रों के बीच में कितने संघर्ष हो रहे हैं, 5 जगह संघर्ष हो रहा है। पहली जगह कौन सी है, पहली जगह मैंने आपको बताया था बहादुरपुर का युद्ध बताया। खजुआ के युद्ध की बात की जाएगी। और 5 नंबर क्या आएगा, फाइनली दोराई का युद्ध। ये क्या टॉपिक चल रहा है बच्चों, ये शाहजहां के अंतिम समय काल में 4 पुत्रों के अंदर कितने युद्ध हैं, यहाँ पे 5 युद्धों की बात की जा रही है। कितने युद्धों की बात की जा रही है, 5 युद्धों की बात की जा रही है। फाइनली क्या होगा बच्चों, क्या देखा जा रहा है, फाइनली ये देखा जा रहा है कि बहादुरपुर का युद्ध जो है वो कब होता है, बहादुरपुर का युद्ध कब हो रहा है, ये फरवरी 1658 में होगा। अप्रैल 1658 में दूसरे युद्ध को देखा जाएगा। सामूगढ़ का युद्ध कब होगा, जून
1658 में आएगा। खजवा का युद्ध कब आएगा बच्चों? खजवा का युद्ध जनवरी 1659 में देखा जाएगा। अप्रैल में क्या देखा जाएगा? अप्रैल में दोराई के युद्ध को देखा जाएगा। या कितने युद्ध हो रहे हैं बच्चों? यहाँ 5 युद्धों की बात की जा रही है। बहादुरपुर का युद्ध पहले नंबर पर आता है, धर्मत का युद्ध दूसरे नंबर पर आता है, सामूगढ़ का युद्ध तीसरे नंबर पे आता है, खजवा का युद्ध 4 नंबर पे आता है। 5 नंबर पे क्या आएगा? 5 नंबर पे दोराई के युद्ध की बात की जाएगी। यहाँ बहादुरपुर का युद्ध कौन कौन के बीच में हुआ होता है? बहादुरपुर का युद्ध कौन कौन के बीच में होता है? यहाँ कौन है? दारा शिकोह है ये पहले नंबर पे। इनके छोटे भाई कौन है? सुलेमान शिकोह। इनसे युद्ध करने के लिए कौन आ रहे हैं? इनसे युद्ध करने के लिए कौन आ रहे हैं? ये बंगाल से कौन आएंगे बच्चों? ये सूजा इनसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। सूजा क्या है? यहाँ क्या होंगे? पराजित हो जाता है। बहादुरपुर के युद्ध में दारा शिकोह है, सुलेमान शिकोह है, ये शामिल रूप से ये कौन सी जगह पर आते हैं? ये बहादुरपुर नामक स्थान पर आते हैं। ये यूपी के बनारस के निकट है। बहादुरपुर जगह कौन सी है? बहादुरपुर ये यूपी के निकट बनारस जो है, बनारस के पास में एक बहादुरगढ़ का मैदान है। वहाँ पर कौन आते हैं? दारा शिकोह दिल्ली और आगरा से सेना लेकर आते हैं। सुलेमान इनके साथ में आते हैं। सूजा ये बंगाल से आएंगे इधर से, और इनके बीच फाइनली युद्ध होगा। और युद्ध में कौन हार जाते हैं? सूजा पराजित हो जाते हैं। सेकंड नंबर का कौन सा युद्ध है बच्चों? धर्मत का युद्ध किया जाएगा। अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध है। यहाँ धर्मत के युद्ध में धर्मत के युद्ध में कौन आ रहा है बच्चों? एक मारवाड़ के कौन आ रहे हैं? मारवाड़ के जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह जो है ये कहाँ के हैं? ये मारवाड़ के हैं। ये इसमें शामिल हो रहे हैं और इनको 7000 जात और 7000 क्या होता है? सवार मनसब प्रदान किया जाता है। मनसब प्रदान किया जाता है। ये बच्चों क्या होता है? ये कौन के खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। कौन के खिलाफ युद्ध करेंगे? औरंगजेब के खिलाफ युद्ध करेंगे। 1 नंबर पे कौन है? दारा शिकोह की तरफ से कौन है? मारवाड़ के जसवंत सिंह। 7000 जात और 7000 सवार इनको मनसब प्रदान होगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे अब ये जो मुगल सेना है, जिसको शाही सेना भी कहा जा रहा है, ये मुगल सेना जो है, इस मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? ये रतन सिंह जो है, ये मुगल सेना का क्या कर रहे हैं? ये राठौड़ों में है, राठौड़ है ये, और ये राठौड़ ये सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। कासिम खान भी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। और इनके खिलाफ, ये कौन के खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। कौन के खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब कहाँ का सूबेदार बताया बच्चों मैंने? ये दक्षिण भारत का सूबेदार बताया। दारा जो थे वो कहाँ के थे? दारा दिल्ली और पंजाब के सूबेदार कौन होते हैं? ये दारा होते हैं। सूजा कहाँ के सूबेदार बताए थे मैंने? भारत के कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। बंगाल के सूबेदार कौन थे? सूजा थे। इधर उत्तर पश्चिम में, पश्चिम दिशा के गुजरात के कौन है? गुजरात के मुराद है। और दक्षिण भारत के सूबेदार कौन है बच्चों? दक्षिण भारत के सूबेदार औरंगजेब हैं। ये औरंगजेब के लिए कहा जाता है बच्चों कि औरंगजेब जो थे वो पहले भी उन्होंने कई विजयों को हासिल किया था। बीजापुर अभियान में ये बीदर के दुर्ग को हासिल कर लिया था, कल्याणी के दुर्ग को हासिल कर लिया था, पारंडा के दुर्ग को हासिल कर लिया था। ये वैसे ही ये औरंगजेब जो थे वो एक कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़े जा रहे थे बच्चों। ये कहा जाता है कि कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, जमाना उसी को क्या करता है बच्चों? सलाम करता है। ये सलाम करता है। तो ये जो बच्चों ये
कदम से कदम कौन बढ़ा रहे थे? ये औरंगजेब जो थे ये पहले से ही एक विजय से दूसरी विजय, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी, ये विजय से विजय को क्या कर रहे थे? ये अपने जोश और जज्बों से ये क्या कर रहे थे? हासिल कर रहे थे। और धर्मत का युद्ध जो होता है बच्चों, ये एमपी के जगह कौन सी है? एमपी है। और एमपी में कौन सी जगह है? उज्जैन के पास। ये कहाँ है? ये उज्जैन के पास में कौन सी जगह कौन सी है? धर्मत। धर्मत के मैदान में ये कब? अप्रैल 1658 में दारा शिकोह या शाहजहां की तरफ से कौन, उनके पुत्र कौन है? दारा शिकोह। दारा शिकोह के साथ कौन है? मारवाड़ के जसवंत सिंह है। ये इनको 7000 जात और 7000 सवार पहले से मिला होता है और इनको मनसब भी मिला होता है। ये मुगल सेना में कौन है? रतन सिंह राठौड़ आते हैं राजपूतों की तरफ से, और कासिम खान थे। ये तीन शक्तियां ये एक तरफ और औरंगजेब तीन ये थे। औरंगजेब एक तरफ था। और इसमें क्या होता है? रतन सिंह जो होते हैं वो शत विषक्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। कासिम खान युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए होते हैं और इधर जसवंत सिंह भी जो है वो पराजित हुए होते हैं। और कौन यहाँ पे जीत रहा है? विजयश्री की माला कौन के गले में पहुंच रही है? औरंगजेब के हाथों में विजयश्री की माला पहुंच रही है। यहाँ से ये युद्ध का ऐलान करके घोड़े पे सवार होके और पीछे पीछे इनकी सेना चलती है और आगे आगे ये आ रहे हैं। और ये कहाँ पहुंचते हैं? ये सामूगढ़ नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये सामूगढ़ कहाँ है? ये आगरा के पास पहुंच जाते हैं। ये कौन सी जगह पहुंच जाता है? औरंगजेब आगरा के पास। ये विजय का जोश का विजय और जो विजयश्री की माला है और जो है जीत के अलंकार को और जीतने के अलंकार को, जय जयकार के अलंकार को नारे लगाते हुए आते हैं और कहाँ? आगरा के सामूगढ़ के पास तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ ये कौन को? दारा शिकोह को पराजित कर दिए होते हैं। पराजित करने के बाद ये कौन सी जुलाई को बच्चों? 21 जुलाई को। सामूगढ़ के युद्ध में क्या होता है? 21 जुलाई को दारा शिकोह को ये पराजित करके और ये अपना राज्याभिषेक करवाएंगे। ये राज्याभिषेक होता है इनका। क्या होगा बच्चों? राज्याभिषेक होता है। माथे पे क्या लगाया जाता है? टीका लगा के और जो है वो पवित्र नदियों का जो जल जो होता है वो घड़ों के अंदर भरा जाता है और जो है दूध से और इनको जो है नहलाया जाता है। माथे पे टीका लगाया जाता है, माला पहनाई जाती है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। पूरे दरबार में क्या होता है? जश्न मनाया जाता है। यही जश्न मनाया जा रहा था कौन के लिए? औरंगजेब के लिए। वही औरंगजेब है जिसने मुगल वंश के नींव को हिला के रख दिया था। क्या किया था बच्चों? मुगल वंश के नींव को हिला के रख दिया था। यह वही औरंगजेब है जो मुगल वंश के महल जो था, मुगल वंश का महल जो था उसको तहस नहस कर दिया था, सर्वनाश कर दिया था। बाबर जो थे जिन्होंने मुगल वंश की नींव रखी थी, और अकबर जो थे जो मुगल वंश की नींव पे क्या बनाए थे बच्चों? एक पूरा महल खड़ा किया था। उस पूरे महल को कौन ढा दिए थे? ये औरंगजेब ढा दिए थे। इनके समय क्या हो गया था? इनके समय सबसे ज़्यादा अधिकांश विद्रोह इनके समय हुए थे। जाटों में विद्रोह हो गया था, जाटों में विद्रोह हो गया, राठौड़ों में विद्रोह हो गया था, राजपूतों में विद्रोह हो गया था, पंजाब के सिखों के साथ इनका विद्रोह हो गया था। इन्होंने न्याय संगीत पर रोक लगा दी थी। इन्होंने गाना बजाना दरबार में बंद कर दिया था। इसने दरबार में उठना बैठना हंसना ये सब चीज़ें बंद कर दी थी। इन्होंने नियम सख्त कर दिए थे। इन्होंने झरोका दर्शन प्रथा बंद कर दी थी। ये वैसे ही और ये वही क्या है? ये औरंगजेब है जो केवल एक ही लक्ष्य को लेकर चले थे। और वो क्या लक्ष्य था? वो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी थे। ये कदम से कदम बढ़ा के आगे चले थे बच्चों। आगे देखो, इधर खजवा का युद्ध हुआ था। सामूगढ़ के युद्ध में ये अपना इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था बच्चों। फाइनली एक बाद में हुआ और एक अभी आगरा के पास पहुंचने पर एक बार इनका राज्याभिषेक हुआ था। और फाइनली 2 युद्धों को जीतने के बाद फिर एक बार फिर इनका राज्याभिषेक किया जाएगा। यहाँ ये देखा जा रहा है कि खजवा के युद्ध में कौन आएगा? खजवा के युद्ध में औरंगजेब और शुजा आते हैं। कौन आता है? औरंगजेब और शुजा।
यहाँ ये खजवा का युद्ध है, जनवरी 1659 में हुआ था बच्चों। ये कब हुआ था? 1659 में। 1659 में खजवा के युद्ध में क्या हो रहा है? यहाँ औरंगजेब और सूजा कहाँ से आएंगे? बंगाल से आते हैं सूजा। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये बंगाल से आ रहे हैं। और कौन के साथ युद्ध हो रहा है? औरंगजेब के साथ युद्ध किया जाएगा। औरंगजेब के साथ युद्ध किया जाएगा। सूजा यहाँ पराजित हो जाते हैं और बंगाल के जो जंगल होते हैं, वहाँ बंगाल के जंगल में ये चले जाते हैं बच्चों। बंगाल के जंगल में ये चले जाते हैं और यहाँ ये देखा जा रहा है कि यहाँ अराकन जंगल में क्या होता है, मेघ जाति के जो लोग होते हैं वो सूजा की हत्या कर दिए होते हैं। औरंगजेब के आदेश से क्या कर दिए होते हैं? सूजा की हत्या कर दिए होते हैं। और सूजा जो है वो इनके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। फाइनली कौन सा है बच्चों? दोराई का युद्ध है। ये अप्रैल 1659 में होता है। दोराई के युद्ध में, ये दोराई कहाँ पर है? दोराई कौन सी जगह पर है? दोराई ये आपके राजस्थान के अजमेर जिला, ये कौन सा जिला है बच्चों? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अजमेर है। और अजमेर से 3 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है, वो दोराई कहलाती है। जब यहाँ अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, दरगाह में जब भारत से दूर दूर से लोग जब दरगाह के दर्शन करने के लिए आते हैं तो जो बसें खड़ी होती है बच्चे, बसेस जो होती है वो सब दोराई के मैदान में ही खड़ी होती है। और अजमेर ब्यावर से 56 से 60 किलोमीटर के अंतराल में दोराई पड़ता है ये। तो राजस्थान के अजमेर में ये कौन है? दोराई का मैदान है बच्चों। इस दोराई के मैदान में फाइनली जो अंतिम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये अप्रैल 1659 में हुआ था। यहाँ क्या होता है कि औरंगजेब और जो दारा शिकोह जो होते हैं उनके बीच में ये युद्ध होता है। दारा शिकोह यहाँ पराजित हो जाता है। औरंगजेब को विजयश्री की माला पहनाई जाती है। और ये जो दारा शिकोह जो होते हैं उनके पीछे मुगल सैनिक उनके पीछे पड़ लिए होते हैं। अब पीछे मुगल सैनिक पीछे कौन जा रहे हैं? मुगल सैनिक जा रहे हैं। आगे आगे कौन दौड़ रहा है? ये दारा शिकोह जा रहे हैं। दारा शिकोह ये गुजरात चले जाते हैं। गुजरात के मुराद के पास में चले जाते हैं। गुजरात से फिर अहमदनगर चले जाते हैं और अहमदनगर जाने के बाद ये जो है अफगानिस्तान में चले जाएंगे। ये काबुल अफगानिस्तान चले जाते हैं और वहाँ मलिक जीवन बलूची के यहाँ शरण लेते हैं। कौन के यहाँ शरण लेंगे? मलिक जीवन बलूची। मलिक जीवन बलूची जो है इनके यहाँ शरण लेते हैं। मलिक जीवन बलूची के यहाँ ये पर आते हैं। यहाँ पे इनके यहाँ ये गेस्ट के रूप में रहते हैं और यहाँ जो है ये आपस में बात करते हैं यहीं पे कि ये अपनी कहानी सुनाते हैं। दारा शिकोह की ऐसे ऐसे हमारे पिताजी थे, हम 4 पुत्र थे, हमारे बीच में 5 संघर्ष हुए थे। पहला संघर्ष बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था, फिर ये कहानी सुना रहे हैं। दूसरा धर्मत का युद्ध हुआ था, ये अपनी कहानी सुना रहे हैं। ये सुना रहे हैं कि तीसरा सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, चौथा खजवा का युद्ध हुआ था और 5वां दोराई का युद्ध हुआ था। इस तरह से औरंगजेब हमारे साम्राज्य को हड़प लिए होता है, अपना राज्याभिषेक करवा लिया होता है। ये सारी अपनी दास्तान को क्या कर रहे हैं बच्चों? ये सुना रहे हैं। ये सारी अपनी दास्तान मलिक बलूची को सुना रहे हैं। कुछ गुप्तचर मलिक बलूची के पास में आते हैं और वो गुप्तचर कौन होते हैं? वो औरंगजेब के गुप्तचर होते हैं। और औरंगजेब के गुप्तचर मलिक बलूची को क्या दिए तो लालच दिया होता है। और मलिक बलूची धोखे से किसकी हत्या कर दिए होते हैं? दारा शिकोह की हत्या कर दिए होते हैं। अब ये देखा जा रहा है यहाँ पे कि दारा शिकोह के साथ क्या हुआ था? विश्वासघात किया गया था और दारा शिकोह जो था उसको हमेशा से रास्ते से हटा दिया गया था। मुराद को भी बाद में रास्ते से हटा दिया गया और फाइनली रूप से कौन का राज्याभिषेक हुआ? दोबारा औरंगजेब का राज्याभिषेक किया गया था। दारा शिकोह के पुत्र कौन है? सुलेमान जो है उनको ग्वालियर के किले में बंद कर दिया था। अब शाहजहां के अंतिम दिनों को देखा जाएगा
आगरा के पास में एक शाह बुर्ज बना हुआ है बच्चों। आगरा के पास में कौन सा बुर्ज बना हुआ है? शाह बुर्ज महल बना हुआ है। और औरंगजेब क्या करते हैं, आगरा तक इनकी पहुंच हो गई थी जब इनका राज्याभिषेक हो गया था, तो ये आगरा में आते हैं और ये अपने पिताजी के पास में आते हैं। पिताजी को कहते हैं कि पिताजी आपने बहुत राज कर लिया यहाँ पे, और जब मैं दक्षिण का सूबेदार था तो बहुत सारे दुर्ग मैंने जीत कर आपको दिए हैं। मैंने आपको बीदर का दुर्ग जीत के दिया, मैंने परंडा का दुर्ग जीत कर दिया, मैंने कल्याणी का दुर्ग जीत कर आपको दिया है, बेंसी का दुर्ग मैंने आपको जीत कर दिया। 1.5 करोड़ रुपया मैंने बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से मैंने वसूल किया है। मैं गोलकुंडा भी गया था, मैं कुतुब शाह के पास भी गया था। मैं कुतुब शाह के पास, कुतुब शाह के वजीर मीर जुमला जो थे वो एक योग्य और राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक मामलों में एक अच्छे, एक बढ़िया वो जो है पर्सन थे। ऐसे पर्सन को मैं मुगल दरबार में लाया और मैं यहाँ उनको यहाँ वजीर बनाया। कुतुब शाह का मीर जुमला के साथ क्या हो गया, तनाव हो चुका था और उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। उनके पुत्र मोहम्मद अमीन मेरे पास में आए होते हैं और मैंने उनका साथ दिया था, और उनकी वजह से ही क्या हुआ, गोलकुंडा जो है, आज हमने गोलकुंडा पर जीत हासिल कर ली है। 15 लाख रुपए हमने गोलकुंडा से प्राप्त किए। ये कहानी कौन किसको सुना रहा है बच्चों? ये कहानी जो है औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को सुना रहे हैं। दक्षिण अभियान में कौन होते हैं? औरंगजेब होते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, ये कहानियाँ सुना रहे होते हैं। ये कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए लिए थे हमने वहाँ से, और कुतुब शाह को हमने पराजित किया था, बीजापुर के अली आदिल शाह को हमने पराजित किया था। और फिर ये कहानी सुनाते हैं कि बलख और बुखारा का राज्य जो है, जो उत्तर पश्चिम में है, और वो बड़ा खतरनाक इलाका है। बड़े जोखिम से हम आगे बढ़े थे, कदम से कदम बढ़ाकर हम आगे बढ़े थे। बुखारा पर हमने इमाम अली जो वहाँ के राजा थे पहले नंबर के, इमाम अली के बाद कौन है वहाँ के राजा? नजर मोहम्मद आए थे, फिर अब्दुल अजीज आए थे, फिर हमने फाइनली वहाँ पर अपना अधिकार जमाया था। कंधार का अभियान जो था, कंधार के अभियान को भी हमने जीत हासिल की थी। लेकिन क्या होता है, फारस के शाह अब्बास सेकंड 1649 पे वो अपना अधिकार कर लिए होते हैं। और उसके बाद बच्चों जो है हमारे चारों भाइयों के बीच में युद्ध शुरू हो गया था। फाइनली मैंने औरंगजेब ये कह रहे हैं बच्चों कि मैंने दारा शिकोह को और मैंने मुराद को, मैंने सूजा को, मैंने अपने छोटे भाइयों को, सभी को जो है मैंने अपनी योग्यता का परिचय दिया है कि मैं जो है वो हिंदुस्तान का बादशाह बनना चाहता हूँ। लेकिन शाहजहां जो है अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। दारा शिकोह एक विद्वान होने के साथ साथ वो राजनीति में भी उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन था, एक योग्य भी थे। वो कादरी संप्रदाय से थे और उन्होंने 109 उपनिषदों का फारसी में भी अनुवाद करवाया था। दारुल उल शिकोह करके कुछ कहलाता है इसी तरह से नाम। और इस तरह दारा शिकोह जो है वो विद्वानों की श्रेणी में आते हैं। अब दारा शिकोह स्वयं यहाँ के मुगल वंश के बादशाह बनना चाहते थे। इधर शुजा जो थे बंगाल के सूबेदार थे, ये भी बादशाह बनना चाहते थे। इधर आप गुजरात के सूबेदार कौन है, मुराद है, ये भी क्या है, हिंदुस्तान के बादशाह बनना चाहते थे। इनमें सबसे लंबी छलांग कौन लगाए थे? औरंगजेब लगाए थे। कदम से कदम बढ़ा के आगे से आगे बढ़ा के आगे से आगे चले थे। कौन चले थे? औरंगजेब चले थे। ये चार पुत्रों के अंदर ये सूजा जो होते हैं वो सिया धर्म के होते हैं, और औरंगजेब जो होते हैं वो सुन्नी धर्म के होते हैं, और मुराद जो होते हैं वो सुन्नी धर्म के होते हैं। बच्चों कभी चैप्टर आएगा सिया धर्म और सुन्नी धर्म, तो मैं डिटेल से इसका बताऊंगा कि ये सिया धर्म क्या होता है और ये सुन्नी धर्म क्या होता है। ये यहाँ ये जो है चार पुत्रों के अंदर 5 युद्ध हो रहे हैं। यहाँ पे उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा है। पहला युद्ध बहादुरगढ़ का होता है। ये बहादुरगढ़ जो है ये कौन सी जगह बताई बच्चों? मैंने यूपी के बनारस के निकट जो जगह है वो बहादुरगढ़ पे बताई थी मैंने आपको। और ये फरवरी 1658 में ये वॉर हुआ होता है। सेकंड नंबर का कौन सा वॉर आता है? सेकंड नंबर का वॉर मैंने क्या बताया बच्चों? सेकंड नंबर का वॉर मैंने धर्मत का युद्ध बताया था। धर्मत का युद्ध एमपी के अंदर है। ये उज्जैन जगह, उज्जैन के पास में है ये। और समय काल क्या है इसका? समय काल मैंने आपको बताया था फरवरी के बाद 2 मंथ देन आफ्टर
ये आता आपके अप्रैल 1658 में हुआ था। इधर से आपके जसवंत सिंह जी गए थे, मारवाड़ से रतन सिंह राठौड़ गए थे, कासिम खान गए थे, पराजित हो गए थे। फाइनली यहाँ पे औरंगजेब जीता था। औरंगजेब जीत कर कहाँ गया बच्चों? ये सामूगढ़ नामक आगरा के पास पहुँच गया था। औरंगजेब कौन सी जगह? आगरा के पास जगह कौन सी है? सामूगढ़ का मैदान है। दारा शिकोह को पराजित कर दिए होते हैं। वहाँ पे 21 जुलाई को ये कौन सी जुलाई को? 21 जुलाई 1658 में क्या होगा बच्चों? ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। दरबार के अंदर बहुत भारी आयोजन किया जाता है और बड़े हर्षोल्लास उत्साह के साथ, खुशी के साथ ये घोड़े पे सवार होकर झूमते हुए अपनी सेना में उत्साह भर के और ये आगे के युद्धों का संचालन करते हुए और ये खजवा नामक स्थान पे पहुंचते हैं। यहाँ खजवा में ये जनवरी 1658 में युद्ध होता है। सूजा यहाँ पर पराजित होते हैं, बंगाल भाग जाते हैं। वहाँ बंगाल के अंदर मेघ जाति के जो लोग होते हैं, अराकन के जंगलों में मेघ जाति के लोग इन सूजा की हत्या कर देते हैं और इस तरह ये आगे बढ़ते रहते हैं और ये फाइनली कहाँ जाएंगे? दोराई के युद्ध में जाएंगे। ये दोराई के मैदान में जाएंगे। ये आज दोराई राजस्थान के अजमेर के पास में बच्चों। ये कहाँ है? राजस्थान के अजमेर के निकट जो है 3 किलोमीटर दोराई का मैदान पड़ता है। यहाँ पर ये फाइनली युद्ध होगा और फाइनली युद्ध में दारा शिकोह पराजित हो जाते हैं। दारा शिकोह पराजित होकर कहाँ जाएंगे बच्चों? ये मुराद के पास गुजरात चले जाते हैं। गुजरात से ये कौन सी जगह जाएंगे? अहमदनगर जाते हैं। वहाँ भी मुगल सैनिक इनका पीछा कर रहे होते हैं। वहाँ से ये उत्तर पश्चिम भारत, मध्य एशिया में कौन सी जगह? ये काबुल के पास अफगानिस्तान में चले जाते हैं और अफगानिस्तान में मलिक बलूची के यहाँ शरण लेते हैं और यहीं पर मलिक बलूची इनके साथ धोखा करते हैं और मलिक बलूची धोखा करके इनकी क्या कर दिए? हत्या कर देते हैं। औरंगजेब के रास्ते से सभी लोग ये कहानी औरंगजेब शाहजहां को सुना रहे हैं कि बड़ी जो है मशक्कत से मैंने इतना जो है युद्ध जीते हैं और ये जो है सिंहासन मैंने हासिल किया है और अब सिंहासन पर मेरा राज है और आपके जीवन काल में मैं इस सिंहासन को हासिल करना चाहता हूँ और आपके लिए ये अच्छा होगा कि अब आप जो है शाही बुर्ज महल में रहिए। औरंगजेब अपने पिता को दोनों हाथों पे क्या कर दिए होते हैं बच्चों? हथकड़ियाँ पहना दी होती हैं, कैद कर लिया जाता है। औरंगजेब को शाही बुर्ज के महल में 8 सालों तक उनको वहाँ कैद रखा जाता है। सुबह, शाम और दिन में उनको खाना परोस दिया जाता है। उनकी सेवा उनकी पुत्री जहां आरा जो होती है वो सेवा करती है उनकी और सेवा करती है और अंतिम समय तक जो है शाहजहां अपने पुत्र के अत्याचारों को सहन करते हैं और इस तरह 8 सालों का बंदी जीवन कौन व्यतीत करते हैं? शाहजहां व्यतीत करते हैं। और जनवरी 1666 में ये क्या हो जाता है? बच्चे बीमार हो जाते हैं और 22 जनवरी 1666 तारीख कौन सी रहेगी बच्चों? 22 रहेगी। मंथ कौन सा रहेगा? जनवरी रहेगा और समय काल क्या रहेगा? 1666 रहेगा। इनकी मृत्यु हो जाती है और इन शाहजहां की मृत्यु के बाद अब अगले टॉपिक को देखा जाएगा बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप निरंतर आप वीडियो देख रहे हो। अभी सभी लोग जो है अभी सभी बच्चों आपका स्वागत है और ये देखा जाएगा कि शाहजहां की स्थापत्य कला में शाहजहां की डिटेल को और देखा जाएगा। शाहजहां मुमताज महल को ताजमहल उनके प्रेम का प्रतीक ताजमहल के इतिहास को देखा जाएगा। अकबर की स्थापत्य कला को देखा जाएगा। जहांगीर की स्थापत्य कला को देखा जाएगा। शाहजहां की स्थापत्य कला को देखा जाएगा। मुगल वंश के राजपूतों के साथ संबंध के इतिहास को देखा जाएगा। मुगलों की धार्मिक नीति को देखा जाएगा। अलग अलग कैरेक्टर में अलग अलग लोगों के कैरेक्टर को देखा जाएगा। हुमायूं के कैरेक्टर को देखा जाएगा। राजपूतों के साथ उनका कितना कॉपरेट होता है। हुमायूं और रानी कर्णावती और राजपूतों के उनके
कॉर्पोरेट को देखा जाएगा, और अकबर और राजपूतों के साथ जो संपर्क होता है जिसकी वजह से वो मुगल वंश की नींव पड़ी थी और एक महल बनाए होते हैं, और राजपूतों के साथ उनका कैसा व्यवहार था उस बिहेव को पूरे डिटेल से समझा जाएगा। उसके बाद आप जहांगीर और राजपूतों में थोड़ा लगाव कम होता है, और वो कौन कौन को कोऑपरेट करते हैं, जहांगीर और राजपूत कौन कौन से राजपूत जहांगीर को कोऑपरेट करते हैं, उनके इतिहास को देखा जाएगा। रही बात शाहजहां की राजपूतों के साथ कैसा संबंध होता है उनके देखा जाएगा। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के इतिहास को कहा गया था, और इधर ये चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के इतिहास को कहा गया था। ये सारे क्वेश्चनों को ऑनलाइन अभी क्लासेस चल रही है बच्चों, आगे देखो कब तक ये ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, और निरंतर आपको अध्ययन जारी रखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।